हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आपके सामने आया हूं। यह सवाल है कि क्या एक पुलिस वाला सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। और इस सवाल के जवाब में एक केस हमारे सामने है, तुषार भाई रजनी भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 जनवरी 2024 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट का ऑर्डर पास किया। कंटेम्प्ट तब होती है जब कोई किसी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करे। चलिए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। यह केस एक सूरत के बिजनेसमैन का है। इस पर्सन के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर होती है जो चीटिंग से रिलेटेड है। इस बिजनेसमैन को लगता है कि हां वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाता है सुप्रीम कोर्ट में। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो आप अरेस्ट से पहले लगा सकते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट ही ना करे। 8 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है। उस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसका मतलब यह कि अगर पुलिस उसे अरेस्ट करने जाएगी तो वो एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिखा देगा, पुलिस को उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस का एक रिमांड एप्लीकेशन एक लोकल मजिस्ट्रेट के सामने लगाता है और लोकल मजिस्ट्रेट उस रिमांड एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है। इस रिमांड का जब ऑर्डर मिल जाता है उसको, रिमांड यह होती है जिसमें एक इंसान को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ करी जा सकती है। इस रिमांड ऑर्डर के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बिजनेसमैन को अरेस्ट करता। 13 से 16 दिसंबर 2023 यह बिजनेसमैन जेल में रहता है। माना जाता है, यह एलिगेट किया गया है कि यह बंदे को पीटा गया, मारा गया और इससे बहुत सारे पैसे भी मांगे गए। बाद में उस पर्सन ने जब रिहा कर दिया गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत बड़ा कंटेम्प्ट माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यहां पर इस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दी गई है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिमांड की एप्लीकेशन लगानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, मजिस्ट्रेट के पास अगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो मजिस्ट्रेट को रिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहिए था या फिर उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। इस केस में दोनों ने ही कंटेम्प्ट करी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इन दोनों को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी और मजिस्ट्रेट को भी बुलाया जाए 29 जनवरी को और इनसे पूछा जाए कि इन्हें जेल में क्यों ना डालें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि मैं डीजीपी से यह भी ऑर्डर करूंगा कि उनको साबरमती जेल में भेजे या कहीं और भेजे, ताकि इतना उन्हें पता लगे कि कोई इंसान अगर 4 दिन जेल में रहता है तो उसे कैसे पता लगता है। सो आंसर रिमेन्स कि क्या कोई पुलिस वाला किसी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो आंसर इज अ बिग टाइम नो। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आए और कोई पुलिस वाला किसी भी इंसान को, आपके या आपके पास वाले को अरेस्ट करने की कोशिश करे, तो प्लीज इस जजमेंट के ऑर्डर का यूज करें और उन लोगों को बचाएं।